अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बच्चों से शफ़क़त और हुस्न सलूक है। तो आइए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बात यह है कि जब हम बच्चों के साथ शफ़क़त और मोहब्बत की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ़ अपनी औलाद ही नहीं, अपने बच्चों की बात नहीं, बल्कि हम इसके अलावा जो बाकी बच्चे हैं, ख़ानदान के दूसरे बच्चे हैं, गैरों के बच्चे हैं, उन सब के साथ शफ़क़त और मोहब्बत और हुस्न सलूक का मामला करने की बात है। और इस्लाम हमें क्या सिखाता है कि सिर्फ हम अपने बच्चों के बारे में ना सोचें, सिर्फ हम अपने बच्चों के साथ अच्छा ना करें, बल्कि हम दूसरों के बच्चों के साथ भी खैर, भलाई और मोहब्बत का मामला करें। और अब देखिए कि लेकिन बच्चे, अपने बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इस वजह से उनके साथ हुस्न सलूक करने की ज़्यादा तरग़ीब आई है। और हुस्न सलूक में जो सबसे पहला हक़ है सारे हुकूक़ में, वो उन्हें जीने देने का हक़ है कि उनको ज़िंदा रहने का हक़ दिया जाए। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह अल-अनाम आयत नंबर 151 में फ़रमाते हैं, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, कि अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं और उन्हें भी रिस्क देंगे। तो बात यहाँ पर यह है कि ज़िंदा रहने का हक़ जो है वो सबसे बड़ा हक़ है जो बच्चों को दिया जा सकता है। इसमें हम देखते हैं कि अरब माशरे के अंदर जो एक रस्म थी वो ये थी कि वो मुफलिसी और गुर्बत की वजह से अपने ही बच्चों को कत्ल कर दिया करते थे, मार डालते थे। और ये तो दौरे जाहिलियत की बात थी। लेकिन आज के मॉडर्न टाइम्स में भी हम देखते हैं कि हमें ये चीज़ नज़र आती है, जदीद दौर में भी ये चीज़ जारी है कि मुफलिसी के डर से, इफ़लास के डर से, पावर्टी के डर से अपने ही बच्चों को मार दिया जाता है। और बाज़ औक़ात पैदा होने से पहले और बाज़ औक़ात पैदा होने के बाद। लेकिन हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पर हमें क्या बताते हैं कि तुम बच्चों को मुफलिसी के डर से, इस डर से कि पता नहीं भूखे मर जाएंगे हम, उन्हें मत मारो, उन्हें कत्ल ना करो, क्योंकि उनके रिस्क की ज़िम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है। हम तुम्हें भी तो रिस्क दे रहे हैं और उन्हें भी रिस्क देंगे। तो सब के राज़िक जो हैं वो हम हैं। और ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि इंसान बच्चों को दुनिया में लाने का सबब तो हो सकता है, लेकिन बच्चों का मालिक और खालिक नहीं हो सकता। उनकी ज़िंदगी का, उनके रिज़्क़ का मालिक और खालिक अल्लाह सुब्हानहू तआला हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हम तो सिर्फ़ एक वास्ता होते हैं, एक सबील होते हैं उनको दुनिया में लाने के। तो किसी भी इंसान की हमदर्दी, उसकी रहमदिली और उसकी मोहब्बत का अंदाज़ा इस चीज़ से होता है कि वो अपनी औलाद के साथ किस तरह का सलूक करता है। और फिर आप देखिए कि उस अच्छे सलूक में जो पहली चीज़ आती है, स्टेप 1 आता है, वो क्या है कि बच्चों को ज़िंदा रहने का हक़ देना। अगर माँ बाप ही अपने बच्चों की कदर नहीं करते, उनके लिए जीने का सामान नहीं करते, तो उनकी ज़िंदगी किस कदर मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इस आयत में जो बात की जा रही है वो ये है कि बच्चों को जीने दो, उनको ज़िंदगी का हक़ दो, उनसे ये हक़ मत छीनो। और फिर दूसरी एक और आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फ़रमाते हैं साथ साथ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुमको अल्लाह की याद से गाफिल ना कर दें। एक ज़बरदस्त बैलेंस यहाँ सिखाया जा रहा है कि देखो, एक तरफ तो ये है कि अपने बच्चों को मोहब्बत देनी है, हुस्न सलूक करना है, और दूसरी तरफ उनमें तुम इतने इन्वॉल्व ना हो जाओ कि तुम अल्लाह के हक़ को भूल जाओ, अपने खालिक को भूल जाओ। क्योंकि मुख्तलिफ़ चीज़ों की मोहब्बतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसान के दिल में रखी हैं, लेकिन उनमें से एक मोहब्बत जो हमेशा रहती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो इंसान के लिए अपनी औलाद की मोहब्बत होती है। और वालिदैन चाहे कहीं पे भी हों, कितने मसरूफ़ क्यों ना हों, जिस हाल में भी हों, वो अपने बच्चों से गाफिल नहीं होते, अपने बच्चों की मोहब्बत उनके दिल में रहती ही है। तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि देखो, अपनी औलाद की मोहब्बत तुम्हें गाफिल ना कर दे,
کہ تم نماز چھوڑ بیٹھو، اسی طرح روزہ اور باقی عبادات اور فرائض کو چھوڑ دو، دوسروں کی خدمت کو چھوڑ دو، نہیں، کیونکہ قیامت کے دن تو پھر انسان کی اولاد بھی اس کے کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اولاد کی محبت تمہیں کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ تو یہ انسان کا ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے ان محبتوں کے اندر بیلنس رکھنا۔ لیکن ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ جنرلی آن دا ہول بچوں کی محبت اور شفقت اور ان کے ساتھ بہترین معاملہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ ہمیں ایک روایت اس میں ملتی ہے، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر کے لیے نکلے تو میں بھی آپ کے ساتھ نکلا۔ جب ہم باہر گئے تو ہم نے دیکھا کہ کچھ بچے آ رہے ہیں، باہر بچے کھیل رہے ہوں گے تو وہ آئے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بچے کے رخسار کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا، جیسے پیٹ کرتے ہیں نا چیکس کے اوپر، اس طرح سے، اور کہتے ہیں کہ جہاں تک میں ہوں تو آپ نے میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا اور میں نے آپ کے ہاتھ میں وہ ٹھنڈک یا خوشبو پائی جیسے خوشبو ساز کے ڈبے میں سے ہاتھ نکالا ہو۔ سبحان اللہ، یعنی یوں لگتا تھا کہ آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ کسی خوشبو کے کنٹینر سے آپ کا ہاتھ نکلا ہے۔ تو آپ انتہائی نفیس انسان تھے، بہت ریفائنڈ تھے اور بہت فنیس تھی آپ کے اندر۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر جو تھے وہ بھی یقیناً بچے ہوں گے اور وہ اس ساری سچویشن کو دیکھ رہے ہیں، اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے نکلے، جیسے بڑے نکلتے ہیں تو بچے بھی ساتھ ہی مسجد سے نکل جاتے ہیں، ساتھ ہو لیتے ہیں۔ آج کل تو خیر بچے بڑوں کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی توجہ اور امپورٹنس کی وجہ سے بچے جو تھے وہ کس طرح آپ کے ساتھ نکل آتے تھے۔ تو وہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو، لیکن ہم چھوٹی سی یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اس حدیث کو مزید ڈسکس کریں گے۔